हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के भीतर x-3। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पर देखिए x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर x है x रख दिए इंटू b की जगह पर 1 है 1 रख दिए बराबर। अब देखिए 2a x में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद 2 गुणा करेगा किसमें -3 में तो ये हो जाएगा -6। ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 x लिखा x लिख दिए बराबर 2x -6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। और ये देखिए -6 है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा है तो 0 लिख दिए। अब देखिए 2x प्लस का है और 2x माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण का बायां पक्ष ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट दिया है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट के भीतर 3 - x। इसमें भी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब देखिए -2 गुणा करेगा 3 में तो ये हो जाएगा -2 3 6। इसके बाद -2 गुणा करेगा -x में तो माइनस माइनस प्लस 2 गुणे x 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, 6 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, और 2x ये कैसा है प्लस का है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का, बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो लिख दिए 0। x स्क्वायर, अब देखिए 2x ये माइनस का है 2x ये माइनस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये समीकरण जो है इसका बायां पक्ष कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो लिख देंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, अतः यहाँ द्विघात समीकरण है। समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, अतः यहाँ द्विघात समीकरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, x -2 x + 1 बराबर x -1 और दूसरे ब्रैकेट में है x + 3। अब देखिए इस x की गुणा पहले इस x में कराएंगे, इसके बाद 1 में कराएंगे।
ठीक। तो x की गुणा जब इस x में होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब ऐसे ही -2 की गुणा पहले x में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। इसके बाद -2 की गुणा कराएंगे +1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर। x को उठाओ, पहले इन दोनों में गुणा कराओ तो x की गुणा जब x में होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा जब 3 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। इसके बाद -1 की गुणा जब x में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का x। इसके बाद -1 की गुणा जब +3 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, x देखिए प्लस का है और 2x कैसा है, माइनस का है, तो ये घट जाएंगे, बचेगा माइनस का x। -2 बराबर, इधर देखिए एक्स स्क्वायर 3x से एक x निकालेंगे तो बचेगा प्लस का 2x -3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, -3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा बराबर। उधर कुछ नहीं बचा तो लिख दिए 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, कट गए ये। x माइनस का है और 2x माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x। 3 प्लस का है और 2 माइनस का है तो 3 से 2 निकालेंगे, एक बचेगा कैसा, प्लस का, बराबर 0। तो देखिए ये जो है ये है कहीं द्विघात बहुपद नहीं है, कैसा है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, x -3 2x + 1 बराबर x और ब्रैकेट के भीतर x + 5। तो x की गुणा पहले 2x में कराओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का x। अब -3 की गुणा होगी 2x में तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। -3 की गुणा होगी +1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर। अब देखिए x की गुणा इस x में जब होगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x की गुणा 5 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6x माइनस का है और x प्लस का है तो ये घट जाएंगे, 6x से x निकालेंगे बचेगा कितना, 5x बचेगा, कैसा, माइनस का, तो लिख दिए -5x। -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x -3। x स्क्वायर को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, 5x को जब बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे बचेगा x स्क्वायर, 5x माइनस का है तो ये भी 5x माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 10x। अब क्या बचा, -3 बचा है तो -3 लिख दिए बराबर 0। तो देखिए ये जो बायां पक्ष है ये कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो लिख देंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आप नोट कर लीजिए फिर आगे लगवाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट।
दिया है 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो पहले 2x को उठाएंगे, इसकी गुणा इस x में कराएंगे, इसके बाद 3 में कराएंगे। इसके बाद माइनस 1 को उठाएंगे, पहले गुणा कराएंगे x में, इसके बाद गुणा कराएंगे माइनस 3 में। तो गुणा कराइए आप, 2x की गुणा जब x में होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x की गुणा होगी माइनस 3 में तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। इसके बाद माइनस 1 की गुणा होगी x में तो ये हो जाएगा माइनस का x। इसके बाद माइनस 1 की गुणा होगी माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर x की गुणा इस x में पहले कराओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा होगी माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का x। अब 5 की गुणा कराएंगे x में तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। इसके बाद 5 की गुणा होगी माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 5। 2x स्क्वायर, ठीक, 6x माइनस का है और ये x ये भी माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर। x ये माइनस का है और 5x प्लस का है तो घट जाएंगे, 5x से x घटाएंगे बचेगा 4x प्लस का माइनस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 4x ये माइनस का इधर हो जाएगा और 5 कैसा इधर है माइनस का, इधर लाओगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा बराबर। तो उधर कुछ नहीं, बराबर के बचा लिख देंगे 0। अब देखिए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे बचेगा x स्क्वायर। 7x माइनस का है और 4x माइनस का है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 11x। 3 प्लस का और 5 प्लस का ये हो जाएगा 8 बराबर 0। तो देखिए समीकरण का बायां पक्ष यानी ये पक्ष, ठीक, ये कैसा है, द्विघात बहुपद है तो ये द्विघात समीकरण है। लिख देंगे समीकरण का बायां पक्ष द्विघात बहुपद है अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक।